ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पावर सेक्टर स्कैंडल पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो पेश की गई इंक्वायरी रिपोर्ट है वो ज़ाहिर है बड़ी हैरान कुन और उसने नींदें उड़ा दी हैं वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस समेत हुकाम बाला की। और अब फैसला किया गया कल तक कि ये रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाए और उसके ऊपर एक कमेटी बना दी गई है। न्यूज़ प्लस वो रिपोर्ट आपके सामने कल लेकर आया, आपके सामने पेश की, अभी भी आपको दिखाते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। जैसे जैसे इसको हम पढ़ते गए होशरुबा इंकशाफात सामने आते रहे। हमने इस रिपोर्ट को कल खंगाला भी, कुछ इसके मंदरजात भी आपको बताए, कुछ आपको आज के फिर से रिव्यू कर देते हैं, फिर इसके ऊपर सवालात उठाते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 13 बरसों के दौरान सब्सिडी और जो सर्कुलर डेट थे, सब्सिडी और गर्दिशी कर्जों के बायस कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। इंक्वायरी रिपोर्ट में गर्दिशी कर्जे और बिजली के निर्खों में कमी के लिए हंगामी बुनियादों पर तजवीज़ करदा इक़दाम उठाने की सिफारिश की गई है। कल मैंने आपको इस बारे में डिटेल में बताया था कि क्या है। 1994 की बात करते हैं, उस वक्त से पावर पॉलिसी बनी और उसके मुताबिक 17 में से 16 आईपीपीज ने 50 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की और 415 अरब रुपए से जायद का मुनाफा हासिल किया। ज्यादातर आईपीपीज के पे बैक का दौरानिया 2 से 4 साल के दौरान था और जो रिपोर्ट हमें मौसूल हुई उसके मुताबिक 1994 की पावर पॉलिसी के तहत 16 आईपीपीज ने सरमायाकारी की मुनासबत से 18 गुना ज्यादा मुनाफा हासिल किया। अच्छा, 6 कंपनियों ने इक्विटी पर औसतन 60 से 79% रिटर्न हासिल किया, जबकि 4 कंपनीज ने 40% के करीब इक्विटी रिटर्न हासिल किए। दूसरे शोबों के मुकाबले में मुनाफा कई गुना ज्यादा रहा। हुकूमत की जो तजवीज़ की गई थी कि आईपीपीज के लिए 20 टैरिफ $20 से जो बेस टैरिफ है वो डॉलर से रुपए में मुंतकिल कर दिया जाए। कमेटी ने तमाम आईपीपीज की फ्रांसिक तस्दीक और कानूनी ऑडिट की भी तजवीज़ दी है। 1994 और 2002 की पावर पॉलिसी के तहत कायम किए जाने वाले जो जेनकोज हैं और आईपीपीज हैं उसको रिटायर कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। 2002 की पावर पॉलिसी के मुताबिक 13 फ्यूल ऑयल और गैस से चलने वाले प्लांट जो कायम किए गए थे, जिनकी पैदावारी सलाहियत 2,934 मेगावाट है। गुज़श्ता 8 से 9 साल के दौरान इन कंपनियों ने 57 अरब 81 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के बदले 203 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। कर्जों की अदायगी के बावजूद कंपनियों ने 152 अरब रुपए पर कमाए, जबकि डिविडेंड की मदद से 111 अरब रुपए की अदायगी की गई। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियों की जो इनफरादी मुनाफे की शरह है वो मुख्तलिफ रही है। अच्छा, उसके मुताबिक कुछ कंपनीज को ज्यादा मुनाफा हासिल हुआ। सबसे ज्यादा इक्विटी पर 87% रिटर्न कमाया गया। कोयले से चलने वाले जो 2 दरामदी प्लांट्स थे उसके मुतालिक रिपोर्ट में यह इंकिशाफ किया गया कि 2015 की पावर पॉलिसी के तहत ये जो कायम किया जाने वाला एक प्लांट था, इसने सिर्फ 2 साल के दौरान सरमायाकारी की 71% रकम हासिल कर ली, जबकि दूसरे प्लांट की जाने से पहले साल के दौरान ही सरमायाकारी की 32% रकम हासिल की जा चुकी। अच्छा, दोनों प्लांट्स को अमरीकी डॉलर के तहत 17% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की पेशकश की गई, जो कि इक्विटी पर 24% बनता है। इसके साथ साथ जनाब गुज़श्ता 2 साल के दौरान रुपए की कदर में कमी के बायस दोनों प्लांट्स की जो इक्विटी था उस पर रिटर्न 43% है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2005 से माली साल 2010 के दौरान मुल्क में बिजली की लागत 148%, जबकि बैनुल-अक़वामी तेल की कीमत में इजाफे की वजह से औसतन टैरिफ में बिजली की पैदावार फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल रुपए की कदर में कमी की सूरत में जो 33% इजाफा हुआ और गर्दिशी कर्जे में 2000 के अवाखिर में इजाफा होना शुरू हुआ। तमाम हुकूमतों की जानिब से बजट में ताउन के जरिए इस पर काबू पाने की कोशिश की गई। पावर सेक्टर को माली साल 2007 से माली साल 2019 के दौरान में बजट में 3,202 अरब रुपए की सपोर्ट की गई और इस बजट में सब्सिडी के जरिए 2,860 अरब, जबकि दूसरे ज़राइक से 342 अरब रुपए फराहम किए गए। इसके बावजूद गर्दिशी कर्जा माली साल 2019 में 465 अरब रुपए से बढ़कर 1,600 अरब रुपए तक जा पहुंचा, जिससे कौमी खजाने को गुज़श्ता 13 साल के दौरान 4,802 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। अच्छा, जो माली साल 2019 के दौरान सिस्टम में हर 100 यूनिट के 3 यूनिट, अच्छा गौर से सुनिएगा, इस माली साल 2019 के दौरान सिस्टम में हर 100 यूनिट के 3 यूनिट तरसील के दौरान कम हो जाते हैं, ये लॉसेस होते हैं। डिस्कोज लेवल्स के दौरान 17 यूनिट नाअहलियत के बाद खत्म हो जाते हैं, ये लॉसेस होते हैं। 1,344 अरब रुपए के मुकम्मल पीपीपी के दौरान खत्म होने वाले यूनिट की लागत 30 अरब रुपए है, जबकि रिकवरी के दौरान 120 अरब रुपए जाया हुए। निजी सेक्टर के डिस्कोज से दिसंबर 2019 में काबिल वसूल जो रकम थी वो 628
अरब रुपए थी, जिसमें रनिंग डिफॉल्टर के 525 अरब रुपए जबकि गैर मुनक़ता डिफॉल्टर के 103 अरब रुपए शामिल हैं। रनिंग डिफॉल्टर की जानिब से बिजली की फराहमी के बावजूद अदायगी नहीं की जा रही और 2007 में कौमी कर्ज 52% था जो कि माली साल 2019 में 50% तक पहुंच गया। ये सारी सूरत हाल रही। इसके साथ मजीद भी कुछ और चीज़ें थी जो पेट्रोल प्राइस से जुड़ी हुई थी। ये रिपोर्ट के कुछ मंदरजात, कुछ हिस्ट्री, कुछ हालात व वाक़यात मैंने आपको बताया है। आइए इसको ज़रा मजीद खंगालते हैं कि क्यों ये शुगर से और आटे से बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है। डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब मेरे साथ हैं, माहिर मुआशी, इक़्तिसादी उमूर, पावर सेक्टर उमूर, इन सब के माहिर हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने कोशिश की है कि जितनी जल्दी हो सके इसको समराइज़ करके इस रिपोर्ट के मंदरजात, इनकी चीज़ें, इनके फैक्ट्स बता सकूँ। इस सारों के बाद सर क्या हम ये समझें कि सारा प्रॉब्लम पावर प्रोड्यूसर्स का ही था, इश्यूज उन्हीं का ही था, वही कल्प्रेट हैं, उन्हीं की वजह से ये सर्कुलर डेट्स बने हैं, या इनके साथ कुछ और फैक्टर्स भी हैं? बड़ी जबरदस्त सोच है, जबरदस्त सवाल है मुर्तजा साहब। देखिए, जहां पे भी अरबों रुपए का टीका लगना होता है वहां पे कोई भी शख्स अपने ओन पे ये काम नहीं कर पाता। ये एक ट्राइएंगुलर चीज बनती है जिसमें एक सियासतदान होता है, एक बिजनेसमैन होता है और एक ब्यूरोक्रेट होता है। जब तक ये तीनों लोग इन तीनों लोगों के दरमियान में गठजोड़ ना हो, ये अरबों रुपए के टीके नहीं लगाए जा सकते। फिर ये भी ज़हन में रखिए कि जो आता है अरबों रुपए का टीका लगाने के लिए, वो करोड़ों रुपए अपने वकला के ऊपर भी खर्च करता है। सही। जिस किस्म के एग्रीमेंट्स किए हुए हैं उसमें मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है कि आईपीपी ओनर्स जो हैं इन निजी पावर प्लांट्स के, उन्होंने हर काम बाय द बुक किया हुआ है। उन्होंने हर चीज की अप्रूवल ले रखी है। अब इस रिपोर्ट में हमें ये पता चल गया कि टीके की अमाउंट क्या है, आपने बता दी। अभी ये भी पता चल गया कि टीका लगाने वाले कौन है, वो भी सब जानी पहचानी शख्सियात हैं। उनके शुगर स्कैंडल में भी नाम थे, उनके आईपीपी के स्कैंडल में भी नाम है। अब करना क्या है, इसको हमने आगे लेके कैसे बढ़ना है। पाकिस्तानी अवाम को तो ये 26 साल से टीका लग रहा है, लेकिन आप क्रेडिट दें वजीर आज़म इमरान खान साहब को कि उन्होंने 2019 में इस कमेटी की तश्कील दी, और फिर क्रेडिट जाता है मोहम्मद अली साहब को कि उन्होंने इतनी जबरदस्त रिपोर्ट पढ़ी। मैंने सारी रिपोर्ट पढ़ी है, बहुत फोकस लिखी है, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे निशानदेही की गई है कि टीका लगाने वाले कौन है, कितना कितना टीका लगाया गया है। अब इमरान खान साहब के पास वापस बॉल जाता है कि इस रिपोर्ट को उन्होंने इस्तेमाल किस तरह करना है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तानी सार्फिन जो हैं वो इस खित्ते में क्या पूरी दुनिया में महंगी तरीन बिजली खरीद रहे हैं, और आज से नहीं, पिछले कोई 26 साल से खरीद रहे हैं। 1994 से जब पहली पावर पॉलिसी आई थी, हमारे यहाँ बिजली की कीमत 14 सेंट बताई जाती है, जो 75 से 100% ज्यादा है इस खित्ते में। आप इंडिया को देख लीजिए, श्रीलंका को देख लीजिए, वियतनाम को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, चीन को देख लीजिए, सबकी बिजली की जो शरह वो हमसे 75 से 100% कम है। आप सोचिए कि इसका कितना नुकसान पाकिस्तानी सार्फिन को पहुंचा और कितना नुकसान हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को पहुंचता है कि हम दुनिया भर में compete नहीं कर पाते। अब क्या ये टीके जो लगे हैं ये आवाम को वापस मिल सकते हैं? बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सारी की सारी एग्रीमेंट्स में जो आर्बिट्रेशन क्लॉजेज लगी हुई हैं, जो अदालत फैसला करने वाली है, वो पाकिस्तान से बाहर है। वो लंदन की आर्बिट्रेशन क्लॉजेज लगी हैं, और पाकिस्तान के अंदर हमारी एजेंसीज के पास मैं समझता हूं कि वो कैपेसिटी शायद नहीं होगी कि इनमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स को ढूंढ निकाले। अब रिपोर्ट ने ये तो बता दिया कि टीका किसने लगाया, ये नहीं बता रही कि इसमें और लोग कौन इन्वॉल्व हैं। देखें, वसूल करने वालों की तो निशानदेही हो गई। अब साथ ही साथ हुकूमती ऐसे इदारे हैं जिन्होंने इन सारे एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन किया। उसमें नेपरा का इदारा है, उसमें CPPA कहलाता है जो सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी है, उसमें PPIB है जो पाकिस्तान पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड है। तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं हुकूमत के खुद जिन्होंने ये एग्रीमेंट्स पास किए हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट की लागत को पास किया गया है। तो आसान काम नहीं होगा, लेकिन शुरुआत में समझता हूं कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने शुरुआत कर दिखाई है। लेकिन उनके बहुत करीबी लोगों का भी नाम इसमें आ गया है। अब आगे लेके कैसे बढ़ते हैं कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को फायदा हो, ये सबसे बड़ा सवाल। ये बड़ा सर, आपने जो शुरू में ट्रायंगल की बात की ना कि इसमें सियासतदान, बिजनेस कम्युनिटी और ब्यूरोक्रेट्स हैं, एक ट्रायंगल बनती है। मैं सियासतदानों को समझूं तो मैं किसी स्पेसिफिक सियासतदान की बात नहीं करता, बल्कि मैं इसका नाम दे देता हूं वजारत।
अच्छा, जब बिजनेस कम्युनिटी की बात करते हैं तो इस टर्म में हम कर लेते हैं पावर प्रोड्यूसर्स को, और अगर हम ब्यूरोक्रेट्स की बात करें तो इसमें हम डाल देते हैं हमारे जो इदारे हैं, जिसमें नेपरा है, एनटीडीसी है, सीपीपीए है, पीपीआईबी है, जिसका आपने नाम लिया, जिक्र किया है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हम आईपीपीज तक तो पहुंच चुके हैं कि इन्होंने किया है, ये जो इदारे हैं जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट्स किए, और उस वक्त के सियासतदान जो थे, जो उस वक्त वजारतों में बैठे हुए थे जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, क्या हम इन इदारों का भी मुआखजा कर सकते हैं सर? क्या इनको भी हम पकड़ सकते हैं? देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस्लाहात की और पॉलिसी चेंज की। अब ये पॉलिसी, जैसे आपने बताया कि 1994 में बेनजीर भुट्टो साहिबा वजीर आजम थी, उस वक्त ये पॉलिसी आई। उस वक्त भी आपने देखा कि लागत हो रही है 50 अरब की और वो कमाई हो रही है 415 अरब की। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब का जमाना आया, फिर नवाज शरीफ साहब का जमाना आया, पॉलिसी चलती आ रही है, लोग भी वही हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेप उठाना होगा पीटीआई की हुकूमत को, वजीर आज़म इमरान खान साहब को, कि ये जो ट्रॉयका है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला है, कि ऐसे अशखास बैठे हैं फैसला साज कलमदान लेके, कि उनके बिजनेसेस भी उसी शोबे में हैं, उसी फील्ड में हैं, ये आसान काम नहीं होगा। और मैं आपको हैरानकुन बात ये बता दूं कि विफाक के पास इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई लेजिस्लेशन एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि 70 साल गुजर गए, 2 साल पीटीआई की हुकूमत के भी गुजर गए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई कानून विफाक नहीं बना सकी कि हम ये कह सकें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इस कानून की खिलाफ वर्जी है, क्रिमिनल एक्ट बना दें। पंजाब के पास एक ऐसा कानून है, केपी के पास ऐसा कानून है, लेकिन विफाक में कोई ऐसा कानून अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम इखलाकी तौर पे तो कह सकते हैं कि ये जो गठजोड़ हो रहा है ये गलत है, लेकिन इसको कानूनी अंदाज से कैसे कहें कि आपने क्रिमिनल एक्टिविटी की है, तो काम मुश्किल है। लेकिन उम्मीद ये है कि शुरुआत हो चुकी है, जो पहले 70 साल में कोई हुकूमत इसकी शुरुआत नहीं कर पाई। कोई इसके बारे में हमें कोई सर सजेशन दे सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट जो है, शायद ये कोऑर्डिनेशन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये कहीं इसमें बहुत थिन लाइन है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बिजनेसमैन इन्वेस्ट करना चाहता है किसी भी सूरत में, तो जाहिर है वो कोई इदारा प्रपोज करता है तभी वो इन्वेस्ट करता है। तो इसमें इदारे, इसमें वजारत, उसमें बैठे हुए सियासतदान, जाहिर है इनका एक पूरा एक ट्रायंगल है। लेकिन इसमें जो इदारे और जो सियासत जो वजारतें हैं, जहां पर बैठे हुए सियासतदान होते हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और उस कोऑर्डिनेशन के दरमियान में एक बहुत बारीक लाइन है जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं। वो थिन लाइन कैसे ड्रॉ होगी? कहीं ये तो नहीं होगा सर कि जो जिसका काम है वो वही करे, और अगर इसमें इदारे अगर कोई इनकार करे, मिसाल के तौर पर अगर एनटीडीसी कहे कि जनाब ये नहीं फिजिबल है, ये काम नहीं है, और जब वो रिपोर्ट करे तो उसके ऊपर जो बैठी हुई वजारत है वो उसके ऊपर फोर्स ना करे, जैसे कि नून लीग के दौर में बहुत कुछ चीजें हुई भी इस तरह की कि उन्होंने एनटीडीसी को क्रॉस करके खुद से ही एग्रीमेंट्स कर लिए। इस थिन लाइन को कैसे हम डिफाइन करेंगे सर? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, इस रिपोर्ट के हवाले से जो 3 थिन लाइंस हैं जिसकी निशानदेही रिपोर्ट ने की है, वो कह रहे हैं कि कोई 209 अरब रुपए की चोरी हुई है एक्सेस फ्यूल के हवाले से। अब वो एक्सेस फ्यूल किसी ने अप्रूव किया होगा, वो किसी हुकूमती इदारे ने उसके ऊपर साइन किया होगा। फिर वो कह रहे हैं कि 565 अरब का है, वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की मिस कैलकुलेशन है। ये मैं डायरेक्टली कोट कर रहा हूँ रिपोर्ट से ऊपर। बहुत अरबों रुपए का मामला है, मिस कैलकुलेशन हो रही है, हुकूमती इदारे मिस कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर तीसरी बड़ी जो थिन लाइन है वो कह रहे हैं कि एक्सेस सेटअप कॉस्ट है, कि 323 अरब रुपए का टीका लगा है जिसमें आपने प्रोजेक्ट की लागत बढ़ा दी है। तो सब कुछ अरबों में है, और जैसे आपने कहा कि इन अरबों को अप्रूव किया जा रहा है, हुकूमती इदारे अप्रूव कर रहे हैं, और हुकूमती इदारे ऑब्वियसली जो बेनिफिशियरी हैं, जो फायदा उठा रहे हैं, उनके साथ मिलके कर रहे हैं, और ये दोनों मिल इसके ऊपर फिर सियासतदान उसको अप्रूव कर रहे हैं। तो ये मुश्किल काम होगा, लेकिन अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि शुरुआत लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत ने कर दी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमेशा आप हमारे लिए वक्त है सर, हम आपके बड़े मशकूर हैं। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। हमें इजाज़त दीजिए, अपना गिरदो नवाह का बहुत सा ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।